नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। सलमा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जब लोगों के पास ज़ाद राह ख़त्म होने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग अपने ऊँट ज़िबाह करने की इजाज़त लेने हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इतने में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु से उनकी मुलाकात हुई। इस इजाज़त की इत्तला इन्हें भी उन लोगों ने दी। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने सुनकर कहा, इन ऊँटों के बाद फिर तुम्हारे पास बाकी क्या रह जाएगा, क्योंकि इन्हीं पर सवार होकर इतनी दूर दराज की मुसाफत भी तो तय करनी थी। इसके बाद उमर रदी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग अगर अपने ऊँट भी ज़िबाह कर देंगे तो फिर इसके बाद उनके पास बाकी क्या रह जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लोगों में ऐलान कर दो कि ऊँटों को ज़िबाह करने के बजाय अपना बचा खुचा तोशा लेकर यहाँ आ जाएं। सब लोगों ने जो कुछ भी उनके पास खाने की चीज़ बाकी बच गई थी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और इसमें बरकत हुई। फिर सबको उनके बर्तनों के साथ आपने बुलाया। सब ने भर भर कर उसमें से लिया और जब सब लोग फारिग हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2982। अब्दा ने खबर दी, उन्हें हिशाम ने, उन्हें वहाब बिन किसान ने और उनसे जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हम एक गज़वा पर निकले। हमारी तादाद 300 थी। हम अपना राशन अपने कंधों पर उठाए हुए थे। आखिर हमारा तोशा जब तकरीबन ख़त्म हो गया तो एक शख्स को रोज़ाना सिर्फ एक खजूर खाने को मिलने लगी। एक शागिर्द ने पूछा, अय अबू अब्दुल्ला, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, एक खजूर से भला एक आदमी का क्या बनता होगा। उन्होंने फरमाया कि उसकी कदर हमें उस वक्त मालूम हुई जब एक खजूर भी बाकी नहीं रह गई थी। उसके बाद हम दरिया पर आए तो एक ऐसी मछली जिसे दरिया ने बाहर फेंक दिया था और हम 18 दिन तक खूब जी भर कर उसी को खाते रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 2983। इब्ने अबी मलीका ने बयान किया और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब हज और उम्रा दोनों करके वापस जा रहे हैं और मैं सिर्फ हज कर पाई हूँ। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाओ उम्रा कराओ। अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हु, आयशा रदी अल्लाह अन्हा के भाई, तुम्हें अपनी सवारी के पीछे बिठा लेंगे। चुनाचा आपने अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि तनईम से एहराम बांध कर आयशा रदी अल्लाह अन्हा को उम्रा करा लाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसे में मक्के के बालाई इलाके पर उनका इंतज़ार किया यहाँ तक कि वो आ गईं। सही बुखारी हदीस नंबर 2984। उमर बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उमर बिन औस ने और उनसे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अपनी सवारी पर अपने पीछे हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बिठा कर ले जाऊं और तनईम से अहराम बांध कर उम्रा करा लाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 2985। अय्यूब ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु की सवारी पर उनके पीछे बैठा हुआ था। तमाम सहाबा हज और उम्रा दोनों ही के लिए एक साथ लब्बैक कह रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2986। अबू सफ़वान ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे उरवा ने, उनसे उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर उसकी पालान रख कर सवार हुए जिस पर एक चादर बिछी हुई थी और उसामा रदी अल्लाह अन्हु को आपने अपने पीछे बिठा रखा था। सही बुखारी हदीस नंबर 2987। नाफे ने खबर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कि फ़तह मक्का के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बालाई इलाके से अपनी सवारी पर तशरीफ़ लाए। उसामा रदी अल्लाह अन्हु को आपने अपनी सवारी पर पीछे बिठा दिया था और आपके साथ बिलाल रदी अल्लाह अन्हु भी थे।
اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جو کعبے کے کلید بردار تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں انہوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بلال کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2988۔